सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी ने बहुत अच्छे से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा। यार, मैं लिटरली बता रहा हूं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब 2025 आ गया। अभी जस्ट स्टार्ट किया 2024 एंड 2025 बहुत जल्दी आ गया यार इस बार, सीरियसली। एंड अभी मैं फ़िलहाल घर पे अकेले हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि मैं अकेले हूँ, बट उस टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए अकेले था। एंड नाउ आज मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ। सो यार, मुझे सच में आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले तो वेदांत और पीहू चले गए मुंबई, एंड देन आफ्टर आज रुद्राक्ष, काशवी एंड ऑल जो भी थे सारे लोग चले गए यार। आज मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है घर पे। बट फिर भी मैं सोचता था कि यार अकेले रहूँगा तो ज़्यादा पढ़ूंगा। हाँ, पढ़ूंगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था। बट फिर भी हो जाएगा, 1-2 दिन में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से उन लोगों के साथ रह रहा था तो उन लोग की आदत थी। बट हो जाएगा। और ये अच्छा है यार, अकेले हूँ तो मैं ज़्यादा पढ़ूंगा। चलो ये सब की बात को छोड़ता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल कि हाउ टू स्कोर 150 प्लस इन नीट 2025। सो मैं यार 1 जनवरी से ही बैठा था, मैं मिला रहा था, एंड देन आफ्टर मैंने 1-2 वीडियोस भी देखे हैं। मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैंने 1-2 वीडियोस देखे हैं। एंड जो मैं अपना ग्राफ बना रहा था, 70 to 85% कह सकता हूँ, 85% ऑफ द कंटेंट्स आर सेम। मैं जितने वीडियोस देखे सब में 90% कंटेंट सेम था, और जो मैंने अपने एनालिसिस से किया और वीडियोस देखा तो उसमें मुझे अपना कंटेंट और उनका कंटेंट 85% सेम लगा। सो आपने थंबनेल देखा ही होगा, हाउ टू स्कोर 150 प्लस इन नीट 2025 फिजिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैंने ये बनाया है कि कैसे स्कोर करना है, और इसमें सारा कुछ ही लिखा हुआ है। जैसे स्टार्ट करेंगे, पहले यूनिट एंड डायमेंशन। जब भी हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं 2025 के लिए, या फिर जो भी ईयर में स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो पहला चैप्टर यही पढ़ता है। माने तो वैसे तो पहला चैप्टर बेसिक मैथ्स है, बट स्टार्ट यूनिट एंड डायमेंशन से ही होता है। तो यूनिट एंड डायमेंशंस में 3 टॉपिक्स हैं: डायमेंशन एनालिसिस, परसेंटेज एरर, वर्नर एंड स्क्रू गॉज। 2 क्वेश्चंस आते हैं नीट के पेपर में, और 100% मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने वीडियोस देखा, मैंने भी मिलाया लास्ट 10 ईयर्स के PYQ, लास्ट 30 ईयर्स के PYQ से मिलाया, इससे बाहर नहीं गया है। सो यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है: डायमेंशन एनालिसिस, परसेंटेज एरर, वर्नर एंड स्क्रू गॉज। इन तीनों टॉपिक में से हो सकता है किसी 2 टॉपिक पे आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि इन तीनों टॉपिक पे आ जाए। ऐसे एवरेज देखें तो 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं, यानी कि 8 मार्क्स कंफर्म। सेकेंड चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये जो जल्दी हो जाए उससे थोड़ा उससे थोड़ा कम जल्दी, उससे थोड़ा ऐसे सीक्वेंस में मैंने रखा हुआ है इसको। तो सेकेंड चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो यार, इससे भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी 3 टॉपिक है: थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल रेजिस्टेंस, स्टीफन्स लॉ, कूलिंग रेट। ये भी 3 टॉपिक है। हो सकता है किन्हीं 2 टॉपिक पे आए, या ये भी हो सकता है तीनों टॉपिक पे आए, लेकिन लास्ट के जो ट्रेंड है PYQ के, उसमें सिर्फ यहीं से आया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है, इससे भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मेन 4 टॉपिक हैं: मेयर्स इक्वेशन, मैक्सवेल ग्राफ, FLOT मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एडियाबैटिक। 4 टॉपिक्स हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं, किन्हीं भी टॉपिक से आ सकते हैं। ये चारों टॉपिक बहुत ही और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर्स PYQ में। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। एंड अगेन इससे भी 2 क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें भी 3 ही टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज़ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस,
वर्क एनर्जी थियोरम एंड पावर। यार ये ना मतलब WEP जो चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, यार ये इजी चैप्टर है, इसको मतलब कर लो यार, ये बहुत इजी है, इसमें सारे टॉपिक्स। एंड देन सेंटर ऑफ मास, इसमें 2 ही टॉपिक है यार, इन्हीं से क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं। पहला है CUM सेंटर ऑफ मास, एंड जो रेस्ट वाला होता है उसी से है, मतलब ज़्यादातर उसी से आता है CUM में। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन। इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पे ही क्वेश्चन आएगा। उसका एक टॉपिक है, नहीं चैप्टर है रोटेशनल मोशन। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। इसमें 3 टॉपिक हैं, इसके बाद कहीं से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, विश्वास करो यार। 3 टॉपिक क्या है, टॉर्क से क्वेश्चन आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन। इन्हीं टॉपिक से इस चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेरी मानो तो ये लेंदी चैप्टर है, इसको करने से अच्छा है कि कोई दूसरा चैप्टर कर लें जो जल्दी हो जाए। इसको भी करें लेकिन लास्ट में करें, जो हमारा पहले हो सकता है पहले उसको कर लें। क्योंकि मैं ये तो समझ गया हूँ कि नीट में क्वालिटी मैटर नहीं कर रहा है, क्वांटिटी मैटर कर रहा है। आप कितने बार एक चैप्टर को पढ़ ले रहे हो ये मैटर कर रहा है। एक बार पढ़ ले रहे हो ना, नो मैटर, इसको 10 बार पढ़ो यार। हर टॉपिक, हर क्वेश्चन, हर एक मतलब समझ जाओ, हर एक थियरम को रट जाओ, हर एक चीज़ को एकदम रट जाओ सीक्वेंस में। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें यंग मॉड्यूलस, सेल्फ वेट, यही टॉपिक है इंपॉर्टेंट। और एक दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। जब भी देखोगे ना इन्हीं 2 टॉपिक में से क्वेश्चन आया है। या पूछ देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इफ यंग मॉड्यूलस इज इतना एंड लेंथ इज इतना एंड डिफरेंशियल लेंथ इतना, न्यू एंड लेंथ, ऐसे कुछ दे देगा। आपसे वाई की वैल्यू पूछ लेगा, फोर्स की वैल्यू पूछ लेगा, एरिया की वैल्यू पूछ देगा। कोई 3 देगा, एरिया की वैल्यू पूछ देगा। कोई 2 देगा, या तो स्ट्रेस स्ट्रेन दे देगा, वाई की वैल्यू पूछ लेगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। मतलब हमेशा इसमें क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। मतलब यार देखो बस वैल्यू चेंज होगा, बाकी तो इजी चैप्टर है। मैंने इसका खुद PYQ कर रखा है यार, मतलब 10-20 बार कर रखा है इसका PYQ। एंड दूसरा है इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। वंस अगेन ये भी बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इजी, एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, इतना इजी चैप्टर है। इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, यानी कि 8 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। इसमें मैनोमीटर आएगा, जिसमें यूट्यूब ऐसे यू बना हुआ होता है, हमने लिक्विड डाल दिया, ऑयल डाल दिया, वाटर डाल दिया, इसका लेवल कर लो, ये निकाल लो हाइट। बहुत इजी चैप्टर है। बर्नौलीज थ्योरम, 3 ठो एनर्जी काम करता है इस पर, लगा दो, =1 होना चाहिए। यही है, आसान है एकदम। सरफेस टेंशन का एक टॉपिक आता है और दूसरा आता है बबल्स वाला, आता है कि इतने ड्रॉप्स हैं, 8 ड्रॉप्स, इतने ड्रॉप्स, मतलब 4/3 πr3, इस ये लगा के नया रेडियस क्या होगा, 4/3 स्मॉल πr3 एक स्फीयर, ऐसा ही देता है। बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी टॉपिक। एंड अगेन ग्रेविटेशन, बहुत इजी चैप्टर, बहुत ज़्यादा इजी। इसमें 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दोनों टॉपिक से आएंगे, विश्वास मानो। वेरिएशन ऑफ जी, स्मॉल जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, जैसे कि अर्थ पे है, यहाँ पे गया, क्या वेरिएशन हुआ, मतलब अगर हाइट पे गया तो 1 - h/r यही करते हैं स्मॉल। बहुत ईजी है ग्रेविटेशन में। दूसरा है केपलर्स लॉ, सैटेलाइट। देखो इन्हीं 2 टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है किसी एक ही टॉपिक से दोनों क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता है कि एक क्वेश्चन केपलर्स लॉ से आएगा और दूसरा वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी से ही आएगा। इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं और इसी में से आएंगे। एंड अगेन माय फेवरेट क्लास 12th का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। 3 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। 3 टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉस लॉ एंड डाइपोल। 3 टॉपिक 3 क्वेश्चन। हो सकता है कि नहीं 2 टॉपिक से दे दे, या हो सकता है हर एक टॉपिक से दे दे। एंड उसके बाद मैं मिला रखा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो आएगा ना, पैरेलल सीरीज कर लो, 3 क्वेश्चन आएगा। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ द नीट पेपर मेकर्स, है ना। इसमें टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं, फटाफट कर लो यार, बहुत ईजी चैप्टर है। 12th में मतलब ईजी ही लगता है 11th से। करंट इलेक्ट्रिसिटी में है पैरेलल सीरीज, पावर EMF, किरचॉफ्स लॉ, मीटर ब्रिज। बहुत 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 ईजी चैप्टर। एंड अगेन दूसरा तीसरा जो भी है कर लो, ये 3 क्वेश्चंस हैं।
और उसके बाद मैंने 2 चैप्टर कंबाइन कर दिए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें 3 चैप्टर हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 टॉपिक 3 क्वेश्चन। हो सकता है 2 टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है। और अधिकतर आता है लेंज लॉ से, एलसीआर सर्किट, पावर से और ट्रांसफार्मर से, इन्हीं से आता है। उसके बाद है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से आ जाए ना तो इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लेकिन बहुत लेंदी मुझे लगता है, आपका पता नहीं। लेंस मेकर फार्मूला पढ़ लो, TIR प्रिज्म पढ़ लो, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारा पढ़ लो। वेब ऑप्टिक्स में आए, YDSC बहुत ईजी चैप्टर है। आई थिंक इस बार वो कलर कोडिंग हट गया है, तो उससे क्वेश्चंस आते हैं यार, वेब गियोर लगा दो, या मैंने ये बनाया था ना, बीबी रॉय गधा हुआ है, वेरी स्मार्ट वाइफ की गधई वाइफ, कुछ ऐसे था। अब था है नहीं टॉपिक तो याद नहीं है। गोल्ड 10%, सिल्वर 5%, कुछ ऐसे था। क्लियर डेटा मुझे नहीं याद आ रहा है। एंड वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक YDSC टॉपिक है और दूसरा पोलराइजेशन, जिसमें ब्रियस्टर लॉ आता है, इसे कर लो। और मॉडर्न फिजिक्स तो यार मतलब इजी के साथ साथ स्कोरिंग है वो, जिसमें लॉजिक गेट से कोई क्वेश्चन हटा ही नहीं सकता है। मतलब हर एक साल लॉजिक गेट का क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कुछ भी कर लो। हर साल एक क्वेश्चन पक्का है लॉजिक गेट से, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पक्का है, और तीसरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ से पक्का है। मतलब 100% श्योर है कि इन तीनों टॉपिक से तो आता ही आता है, चाहे कुछ भी कर लो। इसमें तो मान लो कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 टॉपिक है, तो किन्हीं 2 में से आ सकते हैं, तीनों में से आ सकते हैं, ऐसा है ना। लेकिन लॉजिक गेट से 100% आएगा ही आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आएगा ही आएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से आएगा ही आएगा, 100% श्योर है। तो आइए इसको मिलाते हैं, कितने क्वेश्चन हुए। हाँ, यूनिट एंड इन्वेंशन 2 क्वेश्चन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, वर्क एनर्जी पावर 2 क्वेश्चन, 8, सेंटर ऑफ मास 9, रोटेशनल मोशन 2, 9 2 11, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड 1 क्वेश्चन, 11 1 12, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड 2 क्वेश्चन, 12 2 14, ग्रेविटेशन 2 क्वेश्चन, 14 2 16, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 क्वेश्चन, 16 3 19, करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 क्वेश्चन, 19 3 22, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट 3 क्वेश्चन, 22 3 25, ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन, 25 3 28, वेव ऑप्टिक्स 1 क्वेश्चन, 29, लॉजिक गेट 30, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 31 एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ 32। यानी 32 क्वेश्चंस आपके इतने टॉपिक से बन जाने हैं, 100% गारंटी विथ श्योर एंड श्योर, पक्का श्योर बन जाएंगे यार। आप इसको फॉलो कर लो, क्योंकि मैं भी इसी को जा रहा हूँ फॉलो करने। मैंने पढ़ लिया है, कुछ टॉपिक्स हैं मेरे फिजिक्स में अभी जो मैंने नहीं पढ़ा है, उसको कवर कर लूँगा यार। इसको कर लो, मतलब 150 प्लस आ ही जाना है, 150 प्लस आ ही जाना है, श्योर है। तो इसको मैं साइड में दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, देखो ये, चाहे मैं इसका फ़ोटो डाल दूँगा, आप देख लेना, फ़ोटो देख लेना, मैं फ़ोटो डाल दूँगा। ओके, तो आप जाओ जल्दी से पढ़ाई करो, मैं भी पढ़ ही रहा था। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। कल मैं प्लानर ला दूँगा, प्लानर देख लेना यार उसको कैसे करना है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा। मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, कल मिलेंगे। बाय बाय।